वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। रमज़ान मुबारक का महीना आ चुका है और आज डिस्कस करते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर और क्या टाइमिंग्स होती हैं और क्या काम होता है। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, रमज़ान मुबारक बहुत ही रहमत वाला बरकत वाला महीना है और हम बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने हमें ये महीना अता किया और बल्कि आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक कि अल्लाह ने हमें ये महीना दिया है। देखिए, हमारा दीन जो है ना वो सारा साल हमें इबादतों का हुक्म देता है, नमाज फ़र्ज़ है जी। लेकिन जो रोज़ा आ जाता है, जब रोज़े आ जाते हैं तो अल्लाह बड़ा मेहरबान हो जाता है। यानी उसमें जो आम तौर पे हम नमाज़ पढ़ते हैं उसकी बरक़ात और फजीलत और उसमें जो नेकियां मिलने का जो अजर का है मामला वो कहीं ज़्यादा हो जाता है, यानी वो बरकत हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, ये इसीलिए जितनी हम आम तौर पे इबादतें करते हैं या कुरान पाक पढ़ते हैं या ज़िक्र अज़कार करते हैं उसकी मकदार और तादाद बढ़ानी चाहिए रमज़ान मुबारक में, क्योंकि इधर एक ख़ास अल्लाह की रहमत है और उससे बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है ना। इट्स ए सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि भाई आम दिनों में फ़ायदा कम है और इन दिनों में फ़ायदा बहुत ज़्यादा। अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है। अब इबादत, रियाजत, जो भी ज़िक्र अज़कार, कुरान पाक, ये वो, इसके अंदर जो खुशू खुजू है या जो इंटेंट है वो ये होना चाहिए कि मेरा और अल्लाह का मामला है। यानी मेरा जो दिखावा है वो असल में इंसान के लिए मसला ये है कि वो जितना ये चीज़ें इबादत करता है और वो जितना अच्छी तरह से वो चीज़ें करता है तो वो कुछ ना कुछ दिखावे का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है ना। तो उस कोशिश करनी चाहिए कि मेरा और अल्लाह का मामला है और उसके अंदर अल्लाह से बंदे के अपना रुजू होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बरकतें जो है वो समेट सके। दुआ करनी चाहिए इस महीने में और जो भी हम कर सकते हैं, वालिदैन के लिए दुआ करें, हर के लिए दुआ करें, रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो भी आपके साथ लोग काम करते हैं, जो भी आपके साथ शामिल हैं, किसी न किसी हवाले से इंटरेक्ट करते हैं तो दुआएं पहुंचती हैं। दुआएं जो ही बेचते हैं वही मिलता है। तो ये तो बात हो गई इबादतों के हवाले से और वो उलमा बयान करते रहते हैं, फजीलत बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं बयान कर सकता। लेकिन काम के हवाले से बात कर लें कि क्या इम्पैक्ट होता है। काम के हवाले से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। देखिए, जो चीज़ें हैं ना दुनिया के लेवल के ऊपर कि हम चाहते हैं कि जी वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाती है, तो पैसे लोग जो है ना देने वाले देते नहीं हैं, जी रमज़ान है और ये वो है। ये हमारे अपने सोचने के अंदाज़ हैं। मैंने ज़िंदगी भर में रमज़ान में मैंने देखा है कि बिज़नेस में ज़्यादा बरकत भी आती है, पैसा भी ज़्यादा आता है, चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं। ये बड़ा ही अल्लाह का कोई ख़ास इनाम है। यानी मैंने अर्ज़ किया ना कि अल्लाह की रहमतें बढ़ जाती हैं तो फिर वो आपका काम अगर नेक हलाल है, साफ़ सुथरा है तो उसमें बरकत आ जाएगी और वो भी आपकी ईद खुशगवार होगी। हर गरीब की, अमीर की, हर एक की आदत खुशगवार ईद जो है वो खुशगवार हो जाती है, क्योंकि हर किसी का दिल को अल्लाह नरम कर देते हैं। और जब अल्लाह दिल को नरम कर दें तो इंसान, फिर वो इंसान तो रहता नहीं, वो बेसिकली एक रूह, जब साफ रूह बन जाती है। तो रूह के लेवल के ऊपर जब हम डील करते हैं लोगों के साथ तो वो हम सब साफ होते हैं, मतलब बेहतरीन होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं हम एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम एक ही हैं, बेसिकली एक ही जगह से आए हैं, एक ही हर एक की जो मंजिल है, एक ही हर एक के लिए ज़िंदगी का रास्ता बयान किया गया है, तो वो सारा अपनी जगह। तो वो तो है ना, बरकतें, रहमतें बढ़ जाती हैं। और इसके अंदर एक और अच्छी बात ये होती है कि जैसे हम आम तौर पे कोई काम में कोई मेहमान आए हैं तो उनको चाय, पानी, कॉफ़ी, ये वो, वॉशरूम बहुत आता है, क्योंकि हम वो चीज़ें कंज्यूम करते रहते हैं। तो हम चीज़ें कंज्यूम नहीं करते तो वो जो 4-5 घंटे की वर्किंग है वो 8 घंटे की वर्किंग के बराबर होती है। मेरा ये पर्सनल सोचना ये है कि वो अनइंटरप्टेड काम होता है। जो भी काम होता है उसमें आपने वज़ू किया हुआ है, नमाज हर एक ने अदा करनी है और उसके बाद कोई और काम करने के लिए है नहीं। आप तस्बीह पढ़ें या ज़िक्र अज़कार पढ़ें या कुरान पाक पढ़ें। लेकिन काम के अंदर ये है कि आप अगर आपके साथ लोग नीचे काम करते हैं तो उनको नरमी का मुजाहरा करना चाहिए। इसका भी अजर व सवाब अल्लाह ताला बोल देता है कि मुलाज़िमीन है तो उनका जो मुआवजा है वो उनको बेहतर कर दें, उनके ऊपर जो मुश्किल काम है वो ज़रा आसान कर दें, क्योंकि रोज़े के साथ है। लेकिन अभी तो जो रोज़े हैं तो सर्दी के रोज़े हैं तो वो तो वैसे ही कंफर्टेबल हैं ऑलरेडी। जो ना वो मतलब 6 घंटे का रोज़ा रह गया है और
ابھی ہم آفس پہنچ رہے ہیں تو یہ آسانیاں ہر طرف ہیں، پازیٹیو ہر چیز پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے کہ وہ رمضان میں کیسا رہے گا۔ تو ریئل اسٹیٹ بیسیکلی سنجیدہ چیز ہے، اس کے اندر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ گھر کا سربراہ جو وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو روزے میں پہلے جو ہفتہ 10 دن ہے لوگ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں روزے کو نا، بھی سونے جاگنے کے پہلے ایک آدھ دن تو آج کل کیونکہ چھٹیاں بھی ہو گئی، وہ بینک ہالیڈے وغیرہ اور یہ وہ تو جو ہے نا سلو ہی ہوگا شروع میں کیونکہ لوگ ہیں، لیکن 10 دن کے بعد جب آدھے رمضان ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ بزنس کی جو ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کی خریداری کے لیے چیزیں وہ ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، یہ وہ آخری عشرے میں جا کے لوگ ایک تو ریاستیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں، اس میں فائدہ بھی وہ زیادہ ہے، نام بھی زیادہ ہے جی، لیلۃ القدر بھی اس میں ہے، اور اسی میں آخری 15 دن کے اندر بھی ریل اسٹیٹ میں بھی لوگوں کا جو زیادہ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کہ لوگ کچھ عید کی بھی چھٹیوں میں جا رہے ہیں، وہ کچھ چیزیں فائنلائز کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ چیزوں کو ڈیسیژن میکنگ میں رہنا چاہتے ہیں کہ اس دوران وہ کر لیں۔ تو یہ کام تو چلتا ہی رہتا ہے، کام تو برکتیں آ جاتی ہیں۔ میں نے کیا نا کہ اس پہ کبھی بھی بندے کو نیور ایور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام کم ہو جائے گا کیونکہ رمضان آ گیا۔ رمضان رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں لے کے آتا ہے، ہمارے دسترخوان کھلے ہو جاتے ہیں، وسیع ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کا احساس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اگر سارا سال ہی اس طرح ہم ہو تو ہاں، اور مسلمان ہونے کے ناطے تو یہ ہمیں کیونکہ ہم جو ہی دے رہے ہوتے ہیں نا، جیسے فائدہ کسی کو پہنچا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہم محبت کا مظاہرہ یا اخلاص اور خلوص کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ اگلا بھی ہمارے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مہینے سے میکسیمم بینیفٹ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے والدین جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جیسے میرے والدین چلے گئے، اللہ پاک ان کو کرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مشکلیں آسان کرے، جنت میں درجات بلند کرے، ہر ایک کے جن کے والدین چلے گئے۔ اور یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ بڑا کمال ہے، اور یہ اس ایک لمحے کی فضیلت جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم جتنا سمجھ کے عمل کرنے میں کامیاب ہو اتنا ہی میں فائدہ ہے۔ پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔